समाचार अब तक, सत्य का साहस। भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक शाम 4 बजे होगी, जिसमें आगामी मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला हो सकता है। बैठक में पार्टी पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह भी भाग लेंगे। भाजपा के प्रदेश महामंत्री और विधायक भजनलाल शर्मा ने कहा कि भाजपा विधायक दल की बैठक पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बुलाई गई है। इसके लिए दोपहर 1:30 बजे से पार्टी के सभी नवनिर्वाचित विधायकों का पंजीकरण शुरू होगा। सभी नवनिर्वाचित विधायकों को अनिवार्य रूप से विधायक दल की बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में पार्टी के पर्यवेक्षक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सह पर्यवेक्षक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे और राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े भी मौजूद रहेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार को मंगलवार को उनके 83वें जन्मदिन पर बधाई दी। इस बाबत पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर मंच पर एक्स पर कहा, शरद पवार जी को उनके जन्मदिन पर मेरी शुभकामनाएं। देश के सबसे अनुभवी नेताओं में शामिल पवार का जन्म 12 दिसंबर 1940 को हुआ। उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के रूप में सेवाएं दी है और वह राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के बावजूद सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए भी जाने जाते हैं। राज्यसभा ने सोमवार को जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 अहम विधेयकों को मंजूरी प्रदान कर दी, जिनमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा अन्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोगों को नौकरियों में आरक्षण के साथ ही विधानसभा सीटों की संख्या में वृद्धि के प्रावधान है। उच्च सदन ने जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 को चर्चा के बाद ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान कर दी। दोनों विधेयकों पर एक साथ चर्चा हुई। लोकसभा इन विधेयकों को पहले ही पारित कर चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष के कई सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। कर्नाटक से मिली एक सनसनीखेज खबर के अनुसार के बेलगावी जिले के एक गांव में एक महिला के साथ पहले कथित तौर पर जमकर मारपीट की गई। इतना ही नहीं कि जब दरिंदों का इससे भी मन नहीं भरा तो फिर उन्हें निर्वस्त्र कर पूरे गांव में घुमाया गया। इसके बाद महिला को एक बिजली के खंभे से भी बांधा गया। दरअसल महिला का बेटा एक लड़की के साथ गाँव छोड़कर चला गया था। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन जब खबर मिली कि लड़की की सगाई किसी और से होने की बात पता चली तो लड़के ने लड़की को साथ में भगा लिया। इधर इस घटना के बारे में पता चलने पर लड़की के परिवार वालों ने लड़के के घर पर जबरदस्त तोड़फोड़ की, फिर गुस्से में उसकी मां को घसीट कर ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पाकिस्तान ने कहा कि आर्टिकल 370 पर भारत के उच्चतम न्यायालय के फैसले का कोई कानूनी महत्व नहीं है। इसके साथ ही उसने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून भारत की 5 अगस्त 2019 की एक तरफा और अवैध कार्रवाइयों को मान्यता नहीं देता है। उच्चतम न्यायालय ने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को रद्द करने के केंद्र सरकार के अगस्त 2019 के फैसले को बरकरार रखा, जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था। पाकिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय कानून 5 अगस्त 2019 को भारत द्वारा की गई एक तरफा और अवैध कार्रवाई को मान्यता नहीं देता। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक अनुमोदन का कोई कानूनी महत्व नहीं है। कश्मीरियों को संयुक्त राष्ट्र के प्रासंगिक प्रस्ताव के अनुसार आत्मनिर्णय का अधिकार है। दिशा सालियान की मौत के मामले में सबसे बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, आपको बता दें कि दिशा सालियान की मौत के मामले में आज एसआईटी का गठन किया जाएगा। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार की ओर से इस संबंध में मुंबई पुलिस को लिखित आदेश दिए गए हैं। ऐसे में अब फिर से यह सवाल उठता है कि क्या इस पूरे मामले में आदित्य ठाकरे की मुश्किलें बढ़ने वाली है। दिशा सालियान की मौत के मामले में विपक्ष ठाकरे ग्रुप नेता आदित्य ठाकरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने इनकी जांच की भी मांग की, इसलिए इस जांच में कई अहम खुलासे होने की संभावना है। साथ ही कल भी उद्धव ठाकरे ने बयान दिया था कि अगर आपकी एसआईटी लगाएंगे तो आपको बहुत परेशानी होगी। ऐसे में अब यह देखना होगा कि क्या वास्तव में आदित्य ठाकरे की मुश्किलें बढ़ेगी या नहीं।